नील की जिंदगी में अब एक नया रहस्य पनपने लगा है। एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है, जहां तेजस्विनी की हमशक्ल की एंट्री से सब कुछ बदलने वाला है। मीर और सवी की जिंदगी में पहले ही काफी तूफान आ चुके हैं। रजत और तेजस्विनी की मौत ने दोनों की दुनिया हिला दी थी। लेकिन अब जब मीर और सवी ने एक साथ हाथ मिलाया है, जब उन्होंने ये ठान लिया है कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे, तब कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने सब कुछ उलझा कर रख दिया है। नील और सवी अब ये तय कर चुके हैं कि उन्हें अब किसी तीसरे की मदद नहीं चाहिए। अब वे खुद इस साजिश की तह तक जाएंगे, खुद सच्चाई सामने लाएंगे। रजत और तेजस्विनी की मौत ने जितना गम उन्हें दिया है, उससे कहीं ज्यादा अब उनके अंदर ज्वाला है सच्चाई जानने की। नील ने वादा किया है कि चाहे जो भी हो, वो इस खेल की परतें खोलकर रहेगा। वो सच्चाई को उजागर करेगा और अपने प्रियजनों के लिए न्याय लाकर रहेगा। कहानी में एक दिन ऐसा आता है जब नील अकेला कहीं से गुजर रहा होता है और उसकी नज़र एक अजनबी लड़की पर पड़ती है। लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ हूबहू तेजस्विनी जैसा। नील की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसका दिल जैसे थम जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की की ओर बढ़ता है और भावनाओं में डूबकर बोल उठता है, तेजस्विनी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी हो गई थी, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन उस लड़की का चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। उसकी आंखों में नील के लिए कोई पहचान नहीं थी। वो बिल्कुल सन्न सी खड़ी थी, जैसे वो कुछ भी समझ नहीं पा रही हो। उसी समय सवी भी वहां आ जाती है। वो पहले नील के चेहरे की हालत देखती है, फिर जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चौंक कर बोलती है, तेजस्विनी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी थी। तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? और मेरे पति की जान किसने ली? तुम्हें सब पता है ना? बोलो। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में डर बढ़ता जाता है, उसके होंठ कांपते हैं और वो वहां से भाग खड़ी होती है। नील और सभी स्तब्ध रह जाते हैं। वे एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं और दोनों को एक ही सवाल बेचैन करने लगता है, क्या वो सच में तेजस्विनी थी? अगर हाँ, तो उसने नील को क्यों नहीं पहचाना? और अगर नहीं, तो फिर वो लड़की कौन थी? वे दोनों उस लड़की के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई परछाई थी जो हवा में उड़ गई हो। नील और सभी उस पूरे इलाके की खाक छान डालते हैं, अस्पतालों, आश्रमों, गांवों, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों तक जाकर हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन वो लड़की जैसे जमीन में समा गई हो। अब उनके मन में और भी शक जन्म लेते हैं। अगर वो तेजस्विनी थी, तो क्या उसकी याददाश्त चली गई है? या फिर वो किसी साजिश का हिस्सा है और जानबूझकर ये सब नाटक कर रही है? लेकिन एक बात और थी जिसने दोनों को हैरान कर दिया। उस लड़की का पहनावा, उसकी चालढाल, उसका बोलने का तरीका तेजस्विनी से बिल्कुल अलग था। वो किसी गांव की लड़की लग रही थी। उसके कपड़े सादे थे, उसकी बोली में देसीपन था और उसकी आंखों में अजनबियत थी। अब नील और सवी ने ये तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। उन्होंने ठान लिया है कि वे उस लड़की को खोज निकालेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। वे अलग अलग इलाकों में जाते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर वो कहीं न कहीं उनसे फिसल जाती हैं। इस दौरान उन्हें कई नए सुराग मिलते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने ऐसी लड़की को देखा है, लेकिन उसका नाम कुछ और है। कोई उसे मीरा बुलाता है, कोई पायल। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी ढाबे पर काम करती थी, कुछ बताते हैं कि वो किसी आश्रम में रहती थी। हर जगह से वे कुछ न कुछ जोड़ते हैं, लेकिन अब भी तस्वीर अधूरी है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब सभी को एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें वो लड़की किसी तांत्रिक के साथ खड़ी नजर आती है। अब सवाल यह उठता है, क्या ये तांत्रिक ही है जिसने उसकी याददाश्त मिटा दी है? क्या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? अब कहानी वहां पहुंच रही है जहां सच और झूठ की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। नील का दिल अब भी मानने को तैयार है कि वो तेजस्विनी ही थी। उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती, उसकी सांसों की धड़कन वही थी, लेकिन उसका दिमाग कह रहा है, नहीं, ये सब एक भ्रम है। यह कोई चाल है, कोई बहुत बड़ी साजिश है जो उन्हें तोड़ने के लिए रची गई है। अब देखना ये है कि क्या नील और सवी इस रहस्य से पर्दा हटा पाएंगे? क्या वे उस लड़की की असल पहचान तक पहुंच पाएंगे? क्या वो सचमुच तेजस्विनी है या कोई हमशक्ल? और अगर वो हमशक्ल है तो वो क्यों आई है? किसके इशारे पर काम कर रही है? या फिर वो खुद भी नहीं जानती कि वो कौन है?
इन सारे सवालों के जवाब जल्द ही सामने आने वाले हैं और इसके साथ ही यह कहानी एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचेगी जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा होगा। एक धोखा, एक जाल और अब दर्द की एक नई दास्तान। सभी अपने पति को खो चुकी है और अब उसके सामने खड़ी है एक ऐसी लड़की जो हूबहू तेजस्विनी जैसी दिखती है। ये सिर्फ एक समानता नहीं, बल्कि उसकी दुनिया में आने वाला एक नया तूफान है। सभी के मन में सवाल उठते हैं, अगर यह कोई चाल है तो इसका मकसद क्या है, और अगर ये तेजस्विनी की हमशक्ल है तो वो यहाँ कैसे पहुंची? कौन उसे लेकर आया और क्यों? नील और सभी की जिंदगियां उस रहस्यमयी मुलाकात के बाद पूरी तरह बदल चुकी थीं। तेजस्विनी जैसी दिखने वाली लड़की ने उनके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया था। नील की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने तेजस्विनी को जिंदा देखा, पर पहचानने से इनकार करती आंखें उसे अंदर तक तोड़ गईं। सभी जानती थी कि इस हमशक्ल के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। दोनों ने तय कर लिया कि अब अतीत की परतों को खंगालना होगा। नील ने तेजस्विनी के कॉलेज, हॉस्पिटल और पुराने फैमिली फ्रेंड्स से संपर्क करना शुरू किया, वहीं सभी ने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले। इसी दौरान उन्हें एक गांव के स्कूल से एक तस्वीर मिली जिसमें वही लड़की बच्चों को पढ़ा रही थी। नाम था रुक्मणी। नील की आंखें तस्वीर पर ठहर गईं और दिल कह उठा, यही मेरी तेजस्विनी है। लेकिन सभी को अब भी यकीन नहीं था। दोनों गांव पहुंचे तो रुक्मणी एक मंदिर में पूजा करती मिली। वो पूरी तरह गांव की संस्कृति में रची बसी थी, साड़ी, सिंदूर और मासूम आंखें। नील ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो डर गई और बोली, मैं आपको नहीं जानती। मेरा नाम रुक्मणी है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो कुछ साल पहले बेहोशी की हालत में मिली थी और तब से यहीं रह रही थी। वो बच्चों को पढ़ाती है, सबकी सेवा करती है, लेकिन खुद के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती। नील टूट चुका था। उसने उस लड़की की आंखों में देखा और सोचने लगा, क्या यह उसकी तेजस्विनी है जिसने सब कुछ भुला दिया है, या फिर किसी साजिश के तहत उसकी याददाश्त छीन ली गई है? वहीं सभी अब खुद को रोक नहीं पाई और रुक्मणी से बोली, अगर तुम तेजस्विनी नहीं हो तो मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या तुम मेरे पति की मौत की गवाह हो? सच बताओ। रुक्मणी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां जोर से बज उठीं और एक अधेड़ उम्र की औरत भागती हुई आई, जो खुद को रुक्मणी की मां बता रही थी। उसने नील और सभी से कहा, इसे परेशान मत करो, ये बहुत मुश्किल से संभली है, इसका अतीत क्यों कुरेद रहे हो? लेकिन सभी को उस औरत की आंखों में कुछ अजीब सा दिखा, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। अब कहानी और भी रहस्यमयी हो चली थी। क्या वो औरत सच में उसकी मां थी या वही इस साजिश की मास्टरमाइंड थी? क्या तेजस्विनी की याददाश्त वाकई चली गई है या वो किसी खौफनाक सच से डर कर चुप है? नील अब ठान चुका था, चाहे जो हो, वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। सभी के लिए ये सिर्फ एक सच्चाई की तलाश नहीं, बल्कि इंसाफ की लड़ाई थी, अपने खोए पति के लिए, अपने टूटे दिल के लिए। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता, हर चेहरा और हर झूठ सवालों के घेरे में है। और जब ये सच्चाई सामने आएगी तो शायद किसी की पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या नील उस लड़की की सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या सभी को अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्विनी सच में मरी नहीं थी, या वो किसी के जाल में फंसकर एक नई पहचान में जी रही थी? इस सब का जवाब जल्द मिलेगा, क्योंकि अब गुम है किसी के प्यार में की कहानी लेने जा रही है सबसे बड़ा मोड़।